चलो तो मैं इधर आता हूँ सीधा सीधा। तो ये सिग्नम फंक्शन हमने डिस्कस किया था, R2R फंक्शन है, ये इसका मीनिंग है, x नॉन जीरो तो नॉट x बाई x, तो पॉजिटिव के लिए 1, जीरो के लिए 0। अब फिर देखेंगे जैम 2022 में कल ही बताया था मैंने कि इसका यूज करके क्वेश्चन आया था कि y1 इज x1 सिग्नम फंक्शन ऑफ x2, y2 इज x2 सिग्नम फंक्शन ऑफ x1, और जहां पे x1, x2 नॉर्मल 0 1 है। ये जैम 2022 का क्वेश्चन है, जैम 2022 में ये क्वेश्चन आया था कि y1 y2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दिन बाद में मीन वेरिएंस कुछ पूछ रहा था, तो ये वहां पे था। ये SGN जो है यही सिग्नम फंक्शन है। तो ये सब बेसिक्स है, जिसको ये पता नहीं वो डर जाएगा क्वेश्चन देख के क्या आ गया, कोई पता ही नहीं मुझे, तो ये है। तो ये सब है ना, ये इस तरह से डिफाइन कर देता है। तो ये भी जैसे बताया था कल उन्होंने कि ये भी नॉर्मल ही आता है, अब इसको प्रूव करना पड़ेगा हमें, हम प्रूव करेंगे जब पढ़ेंगे तो, है ना आगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल पे क्वेश्चन है ये। तो ये सिग्नम फंक्शन ये हो गया, इसका डोमेन रियल नंबर है, रेंज ये है, ठीक है। अगला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी मैं डिस्कस किया था, ये इसका नोटेशन है लिखने का। और ठीक है, ग्राफ पूरा भी हमने बनाए थे क्लास में, ठीक है, तो जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो ये भी हमने क्लास में किया था। इसका ग्रेटेस्ट फंक्शन, इसका डोमेन क्या है, तो इसने लिखा नहीं डोमेन रेंज, हाँ, तो डोमेन को डोमेन रेंज नहीं लिखा ना, रेंज होगा इसका इंटीजर होगा, तो रेंज लिखा नहीं है, इंटीजर होगा 0 प्लस माइनस 1 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है ना, ये तो पता ही आपको। अब अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस हैं, ये भी समझना आपको अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस क्या है, तो इसलिए एक बार गो थ्रू होना है लाइन बाय लाइन बुक से आपको, ठीक है। सो इसका मतलब f कोई फंक्शन x से r है, g कोई फंक्शन x से r है, तो f प्लस g भी फंक्शन x से r होगा, और डोमेन दोनों का सेम है, तो डोमेन सेम आएगा, नहीं तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा फिर डोमेन का, है ना। अगर मान लो f का डोमेन कुछ और है, g का डोमेन कुछ और है, तो f प्लस g का डोमेन क्या आएगा, समझ लो मैं बोल रहा हूँ। सपोज f का डोमेन x1 है, हाँ हाँ क्या होगा, डोमेन ऑफ f प्लस डोमेन ऑफ g, नहीं नहीं, जैसे हाँ ये मान लो इसका डोमेन x1 है और इसका डोमेन x2 है, तो f प्लस g का डोमेन क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा सर, इंटरसेक्शन में बोला ना, इंटरसेक्शन आएगा। सो f प्लस g जो होगा x1 इंटरसेक्शन x2 पे डिफाइंड होगा, ठीक है, यहां से r में कि अगर इसका x1 है इसका x2 है, तो जो सम आएगा तो यहाँ x1 इंटरसेक्शन x2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेम है इसलिए इंटरसेक्शन x हो गया, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x आ गया इस तरीके से। और डेफिनेशन क्या है इसका, ये डेफिनेशन है f प्लस g ऑफ x fx प्लस gx, तो ये आपको याद रखना है, मतलब पता ही होगा आपको तो कि f प्लस g ऑफ x का मतलब fx प्लस gx, सम ऑफ टू फंक्शंस। सिमिलरली डिफरेंस में वही होगा, इंटरसेक्शन आएगा, ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस का मीनिंग, ठीक। एंड वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, स्केलर का मतलब कांस्टेंट, स्केलर जो है कांस्टेंट का दूसरा नाम है, कांस्टेंट जो होता है उसको स्केलर बोलते हैं। तो अल्फा टाइम f बराबर अल्फा टाइम fx, तो ये f का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। और यहाँ पे क्या कर रखा है कि f और g दो फंक्शन है फिर से, तो हाँ ये है आपका f इंटू जी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये कैपिटल X होगा, मिस्टेक कर रखा है, तो ये भी x2r, तो जो प्रोडक्ट है f इंटू जी वो भी x2r है। डेफिनेशन क्या है, f इंटू जी ऑफ x बराबर f इंटू जी ऑफ x बराबर fx इंटू gx, ठीक है, f इंटू जी ऑफ x बराबर fx इंटू gx, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया, ये रेशियो ऑफ टू फंक्शन हो गया, f अपॉन g ऑफ x fx अपॉन gx, तो ये रेशियो ऑफ टू फंक्शन है। अब ये डिफाइन तब होता है जब gx नॉन जीरो होना चाहिए, है ना, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे डाउट था किसमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ और कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, अच्छा कॉम्पोजिशन, मल्टीप्लिकेशन अलग है, कॉम्पोजिशन अलग है। देखिए मैं आता हूँ, हाँ वही डिस्कस करेंगे, जो जो आपको डाउट्स है वो डिस्कस करेंगे। आपको अपनी तरफ से पूरा 11 12 का एक बार कोर्स रिवाइज करना है, जो भी डाउट्स होगा वो डिस्कस करेंगे, मैं क्लास में डिस्कस करूंगा।
तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो ये है कि f मल्टीप्लिकेशन में एक तो फंक्शन का ऑपरेट हो रहा है किंतु बट कंपोजिशन में एनी टाइप से फंक्शन का ऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ देखो f प्रोडक्ट का मतलब ये है और f o g ऑफ x का मतलब है कि f ऑफ g ऑफ x मतलब fx के डोमेन में gx आ गया, समझो fx में जो डोमेन है x उसमें gx आ गया, मतलब x के प्लेस पे gx है। जैसे यहां होगा gof ऑफ x, तो इसका मतलब होगा g ऑफ f ऑफ x। एग्जाम्पल देके समझा देता हूं, देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास fx है, चलो एग्जाम्पल के लिए x स्क्वायर और gx है e की पावर x, ठीक, बताओ तो मुझे अभी निकालना है f इंटू जी ऑफ x, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, fx इंटू जी एक्स, तो fx है x स्क्वायर इंटू e की पावर x। अब मुझे फाइंड करना है FOG ऑफ x, so O is just notation for composition, ठीक, O is notation for composition, तो कितना होगा, इसका मतलब होगा f ऑफ g ऑफ x, इसका ये मतलब है, मतलब fx में x के प्लेस पे gx रखना है, fx फंक्शन में x के प्लेस पे gx रखना है आपको, तो यहां से क्या आएगा, सो gx आपके पास e की पावर x है, सो f ऑफ e की पावर x, समझो मैंने gx की वैल्यू रख दी है यहाँ पे। अब जो fx था ना, fx क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ x के प्लेस पे अब e की पावर x है, तो राइट साइड में x के प्लेस पे e की पावर x रखना है, बताओ क्या आएगा, e की पावर x का होल स्क्वायर, यस e की पावर x का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा e की पावर 2x, है ना, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर पावर मल्टीप्लाई। दूसरी चीज अब निकालते हैं GOF, सो यहां होगा G ऑफ F ऑफ X, तो G ऑफ fx है आपका x स्क्वायर, तो gx में x के प्लेस पे gx में x के प्लेस पे x स्क्वायर रखना है, देखिए इसका इक्वल आएगा e to the power x square। अब आपको ये जानने की जरूरत है क्या ये और ये सेम है या डिफरेंट है, It's a different। हाँ देखो यहाँ पे क्या था, पूरे पे पावर में ब्रैकेट था, यहाँ बस इतना है, पावर में x स्क्वायर है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझा देता हूं कि जैसे जब तुम निकालोगे FOG ऑफ 2, चलो फिर से समझो, सो f ऑफ g ऑफ 2 ये हो जाएगा, सो f ऑफ g ऑफ 2 क्या होगा, g ऑफ 2 होगा e स्क्वायर, है ना, e स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, और ये पुट करोगे तो आएगा x स्क्वायर, है ना, f में क्या करना है आपको, f में x की जगह e स्क्वायर रखना है, सो e स्क्वायर का स्क्वायर, देखो अब यहाँ e का पावर नहीं, e स्क्वायर का पावर, पूरे का पावर 2 है, तो ये कितना हो जाता है, पावर पावर मल्टीप्लाई, तो e की पावर 4 हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा यहाँ नंबर ऐसा ले लिया कि सेम ही आ जाए, मुझे नंबर बदलना चाहिए, नहीं यहाँ 3 ले लो, सो यहाँ 3 आ जाएगा, सो e3 था तो e की पावर 3 का स्क्वायर, 3 2 जा 6 आ जाएगा ना, ये ताकि डिफरेंट आए, वरना सेम ही आ जाएगा दोनों। अब मैं निकालूं GOF ऑफ 3, तो यहाँ होगा G ऑफ F ऑफ 3, अब G ऑफ F ऑफ 3 निकालोगे आप तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, सो G ऑफ F3 कितना है, F3 है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब G ऑफ 9, समझो फिर से, ये F3 कितना है 3 स्क्वायर, सो F3 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9, तो G ऑफ 9 ये G फंक्शन है और यहाँ 9 नंबर है। अब Gx कितना था e की पावर x, तो ये किसके इक्वल आएगा, G9 किसके इक्वल आएगा, e to the power 9। G, तो बस मैं यहाँ से बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि ये e की पावर 9 है और e की पावर 6 है, दोनों अलग अलग नंबर है, e अप्रॉक्स होता है, e इरेशनल नंबर है लाइक पाई जिसकी वैल्यू 2.718 होती है, ठीक है, सो e एक आपका इरेशनल नंबर जिसके अप्रॉक्स वैल्यू 2.718 है, जैसे पाई की जैसे अप्रॉक्स वैल्यू होती है 3.14, एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्स, ठीक है।
तो इस तरह से तो यहाँ पुट करोगे तो ये अलग नंबर आएगा है ना, ये 2 की पावर 6 कुछ 64 के आसपास जाएगा, ज़्यादा ही जाएगा, और ये 2 की पावर 9 512 के आसपास जाएगा, बहुत आगे जाएगा, तो मतलब आगे ही जाएगा। तो इस तरह से दोनों अलग अलग नंबर थे। क्लियर है भाई जिनको कंपोजिशन में डाउट था? इज इट फाइन? मेरा डाउट था कि इसका डोमेन और रेंज जो डिफाइन होता है ना, तो Yes. एग्जांपल से कर रहा है। जी जी जी। अगर आप इक्वल्स टू a ऐसा एक फंक्शन है जो a से b डिफाइन है, और b एक लेंगे तो b से c से डिफाइन है, तो g ऑफ fx वो होगा तो आपका a c तक डिफाइन होगा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि g ऑफ f, तो g ओ f फ्रॉम a टू b जा रहा है, तो इसको आप ऐसे सोच सकते हैं। देखो तो ये f है f है a से b, g है b से c, तो ये जो a से c फंक्शन होगा इसका क्या नाम है, GOF या FOG? GOF। यस, उल्टा है ना f, तो यहाँ GOF होता है, इसको हम GOF बोलते हैं, बाद में G है लेकिन पहले आएगा, ये GOF है। FOG क्या होता है तो उसका दूसरा कंडीशन है। FOG के लिए जैसे यहाँ G आएगा और यहाँ F आएगा, तब जाके ये फंक्शन जो बनेगी ये FOG बनेगी। तो जैसे समझो आप, जैसे BC, अभी G B से C में था और आपका F क्या है, वो तो A से B में है, तो उसके लिए AC में कुछ रिलेशन होना चाहिए, कब होगा? तो ये डिफाइन कब होगा यहाँ पे सोचो, B का इमेज C में तो चला जाएगा, अब C एलिमेंट जो है वो F क्या होना चाहिए उसके लिए, बताओ? रेंज सेट होना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा सोच सकते हो कि G ऑफ B जो होगा ना, दैट शुड बी अ सबसेट ऑफ C, वो तो होगा ही, और वो तो डोमेन है, वो तो होना ही चाहिए, और प्लस जो A होगा वो C का सबसेट होगा, है ना, तभी सारे एलिमेंट डिफाइन होने चाहिए। तो मतलब A शुड बी अ सबसेट ऑफ C, हाँ ये समझो, A शुड बी अ सबसेट ऑफ C। सो A अगर इसके अंदर है तो F क्या करेगा, तो यहाँ पे अगर ये हमारा A हो गया मान लो, तो फिर ये डिफाइन कर पाएंगे यहाँ पे B में, तो B कब आएगा ये, तो उसके लिए तरीका ये कहने मतलब ये है यार, देखो अभी इसको डिफाइन करता हूँ। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि यहाँ पे मान लो ये A है, सब फॉर एग्जांपल कि ये A से B है और ये B से A है, अभी समझाने के लिए इनिशियली, तो इनिशियली क्या है B से C और C से A, मान लो AC मैंने इक्वल ले लिया, अभी मैंने AC इक्वल ले लिया, तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका FOG, हाँ ये फंक्शन है FOG। तो देखो G B से C है, F C से A है, लेकिन मेरा F क्या था, अच्छा तो उसके लिए मुझे फंक्शन दूसरे तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं होगा, है ना, ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो अभी जो आपके क्वेश्चन का आंसर है इस वाले केस में, अभी C लिख देता हूं मैं, तो इस वाले केस में सिर्फ GOF डिफाइन होगा, FOG जरूरी नहीं डिफाइन होगा। अब आप क्वेश्चन, सर ये फिर एक्सप्लेन कर दीजिए सर, ये GOF कैसे एरो डायग्राम में डिफाइन हुआ है? हाँ ये डेफिनेशन है, जैसे होता क्या है समझिए, चलो मान लो जैसे यहाँ x है, तो x का इमेज f फंक्शन में क्या बनता है, x का इमेज f फंक्शन में क्या लिखते हैं आप, fx, यस fx। अब fx मान लो आपका y है एग्जांपल के लिए, तो y का इमेज g में क्या बनेगा, अगर मान लो ये y है, नहीं फंक्शन g है ये, gy, तो g ऑफ y लिखेंगे, तो y तो मैंने fx का नाम रखा था, तो g ऑफ fx हो जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं GOF ऑफ x। तो ये जो नया नंबर मिल रहा है आपको, नया फंक्शन मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं GOF, ये यहाँ पे लिखा हुआ है GOF। x का इमेज fx है f फंक्शन में, fx का इमेज g फंक्शन में g ऑफ fx है, तो इसी का नोटेशन दे दिया हमने GOF।
ओके सर, चलो डायरेक्ट एरो बना दिया। हाँ हाँ यस यस, तो ये अब सीधा ए से सी में एक नया फंक्शन आ रहा है जिसका नाम GOF होगा। इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन है, ठीक है ना। तो इस केस में अगर हाँ अब अगर हम एक एग्जांपल लेंगे हाँ कि it equals to 1 minus x square हाँ, और gx equals to root x, fx is equal to 1 minus x square and gx is equal to root x, yes। तो g of fx होगा root over 1 minus x square। ओके g of fx निकालेंगे तो g of f of x, fx हमारा है रूट दिस, तो ये आ जाएगा रूट अंडर fx को, है ना, g में fx को रखना है तो gx में x के प्लेस पे fx रखना है, यस। तो x का डोमेन -1 से 1, यस, सो यहाँ पे डोमेन था पूरा रियल नंबर, ये f था r से r में, है ना, और यहाँ पे क्या है r से r, हाँ ठीक है r से, अभी तो हालांकि r नहीं होगा, इसका रेंज क्या है बताओ डायरेक्टली मुझे बताओ। f डोमेन तो r है, इसका रेंज क्या आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज, और माइनस इनफाइनाइट से 0, नहीं 1 भी तो हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट से 1। हाँ क्योंकि x को 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा ना, सो माइनस इनफाइनाइट से 1, चलो ये रेंज हो गया, ठीक। अब यहाँ बताओ इसका क्या है, ये g फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही जाएगा, हाँ ये 0 से इंफिनिटी टू 0 से इंफिनिटी, क्योंकि इसका रेंज नेगेटिव आएगा ना, डोमेन में नेगेटिव नहीं आएगा, तो रूट एक्स फंक्शन का डोमेन है, मैं यहाँ कोडोमेन के जगह रेंज ही लिख रहा हूँ, है ना, मैं ऑन टू फंक्शन बना रहा हूँ एक्चुअली, तो मैं ये यहाँ बना रहा हूँ ऑन टू फंक्शन ही, कि जो कोडोमेन है उसके प्लेस में रेंज ही रख रहा हूँ, तो डोमेन टू रेंज फंक्शन बना रहा हूँ, मतलब कोडोमेन में रेंज के इक्वल दे रहा हूँ, तो रेंज हो गया, ओके। अब आप यहाँ क्या कह रहे हैं, इसका डोमेन क्या है, सो व्हाट इज द GOF, बताइए इसका डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, -1 से 1, तो ये डिफाइन कब है जब x की वैल्यू -1 से 1 में होगी, करेक्ट, और रेंज क्या आएगा, और 0 इंक्लूडेड पॉजिटिव, सो -1 से 1 है ना, तो इसका x -1 से 1 है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ठीक है, 0 से 1, 0 से 1 ही होगा ना, चेक करो, -1 से 1, नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव कब आ सकता है, सोचो ये -1 कब आएगा, क्या कभी x की वैल्यू यहाँ से चुनना है आपको, डोमेन है ये, मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, रेंज 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट लगा दोगे तब भी 0 से 1 में, सो मैं पूछ रहा हूँ इस फंक्शन का रेंज क्या है, व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन, 0 से 1 है, यस, देखो यस सर 0 से 1 आएगा। ओके, तो हो क्या रहा है आपको ये समझना है अब, कि यहाँ डोमेन पूरा रियल नंबर था, यहाँ डोमेन आपका 0 से इंफिनिटी था, लेकिन GOF का जो डोमेन है वो आपका -1 to 1 हो गया, ठीक है, तो वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि f का रेंज क्या था, -∞ से 1, और वो रूट एक्स में जा रहा है, तो ये कब डिफाइंड है, तो 0 से 1 में, तो इसलिए ये है ना, तो चलो डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है ना, कौन सा डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब जब ये डिफाइन रहेगा a से b तक और ये डिफाइन रहेगा b से c तक, तब g of f डिफाइन रहेगा आपका a से c तक, हाँ नहीं नहीं, तो हम लोग उसके वो भरी बना रहे हैं, हम तो ये इनिशियली डिफाइन कर रहे थे कि a से b से c होगा, तो फंक्शन उस केस में जो GOF होगा वो a से c में जाएगा, मतलब ये FOG का डोमेन, सॉरी GOF का डोमेन ना, GOF, अच्छा GOF क्या है यहाँ पे, GOF जो आया तो यहाँ डोमेन रेस्ट्रिक्टेड होगा ना, फिर डोमेन रेस्ट्रिक्टेड होगा, GOF
तो वो तो डोमेन रेस्ट्रिक्ट हो गया उसकी वजह से, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो मैं कहने मतलब ये मैं, अच्छा डोमेन आप ये कह रहे हैं कि ए जरूरी नहीं डोमेन होगा, हाँ तो उसका सबसेट हो सकता है, उसका सबसेट है ना, ये क्या है, ए का सबसेट है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसेट कैसे डोमेन हो सकता है? हाँ हाँ मतलब सबसेट कैसे डोमेन हो सकता है कि हम ले रहे थे हर एक एलिमेंट के लिए हम एक एंड में एक इमेज पाएंगे, तो सबसेट कैसे डोमेन हो सकता है? नहीं, यहाँ तो गलत समझो, गलत क्या किए हो। अगर मैं, चलो तुमसे मैं पूछूं, ओके लेट मी आस्क, इसी क्वेश्चन में हमने f कहां से कहां तक लिया, एक बार फिर से आता हूं, देखो आपके जो एग्जांपल है वहां f क्या है, रियल नंबर, 1 मिनट, f r2 हमारा है माइनस इन्फिनिटी टू 1, ठीक, ओके। g जो फंक्शन है वो यहाँ जो आपने डिफाइन किया एक्चुअली, वो ये वाला फंक्शन अभी है 0 से इन्फिनिटी टू 0 से इन्फिनिटी, करेक्ट, ओके। अब मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज द इमेज ऑफ 2, चलो 2 निकालो, या मैं ऐसे पूछ रहा हूं आपसे कि व्हाट इज द GOF ऑफ 2, GOF ऑफ 2 बोलो क्या आएगा। सो यहाँ आएगा G ऑफ F ऑफ 2, ठीक, F2 कितना है हमारा, G ऑफ -3, तो ये आएगा रूट अंडर -3, ठीक। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब यहां ये हुआ कि जो आपने यहां डोमेन कोडोमेन जो दिए है ना, दैट इज नॉट सुटेबल, तो यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट ओवर। तो आपका कहने का मतलब ये है कि FOG इज नॉट डिफाइंड ओवर A, ठीक, यहां पे ये है, सो यहां पे FOG डिफाइन नहीं हुआ ना, क्योंकि सो ऐसा कब होगा, क्वेश्चन ये है ऐसा कब होगा, सोचो ऐसा कब कब ये डिफाइंड रहेगा। एक्चुअली FA हैज टू बी सबसेट ऑफ B, और यहां क्या हो रहा है, FA क्या है, तो ये डिफाइंड, ये GOF डिफाइन तभी होगा जब FA हैज टू बी सबसेट ऑफ B ना, तभी वो B से C डिफाइन हो पाएगा, चेक करो। सो हियर इट इज नॉट, दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन में जो आपने बताया आंसर इज ओके, बट GOF इज नॉट डिफाइंड ओवर दिस डोमेन। सो हम जब इसको लिखेंगे, सो वी हैव टू राइट कि f स्टार्ट फ्रॉम -1 to 1 से कहां तक, हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि FA शुड बी अ सबसेट ऑफ B, तो मुझे 0 से इन्फिनिटी लेना पड़ेगा उस केस में, सो वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट। तो आई थिंक आप भी यही कहना चाह रहे हैं ना कि A से B है और B से C नहीं है ना, ये पहले B से C बनाओ इसको, डिफाइन कब, मैं कब बोला था, अगर F A से B है, G B से C है, देन GOF A to C होगा। सो क्या आपका F A to B है, चलो मान लो ये A सेट ये B सेट, क्या आपका G B से C है, नहीं है ना, ये कोइंसाइड करना चाहिए, सो हियर इज नॉट डिफाइंड, ये एग्जांपल है। सो जब भी आप A to B B to C लिखते हो ना, सो B शुड बी कॉमन, या अगर कॉमन ना हो तो एटलीस्ट FA शुड बी अ सबसेट ऑफ B, ये मतलब है कि FA मस्ट बी अ सबसेट ऑफ B, तभी GOF डिफाइन होगा। सो व्हाई इट इज फेलिंग है, जो आप कहना चाह रहे हो क्या मतलब है उसका, उसका मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग R we have to write here -1 to 1, and instead of writing this we have to write intersection of that, मतलब A to B B to C, तो मुझे FA यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो है ना, ऐसे मैथमेटिकली इट इज ओके, बट ये लिखना गलत है, दिस इज रॉन्ग, सो वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट द डोमेन। जैसे आपको मैं रीजन बताता हूँ, चलो फिर से वहां आते हैं वापस। जब आप लोग ये पढ़ते हो, इसका सिंपल एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, व्हाट इज आंसर ऑफ दिस, so question is it pi, नो सर, गलत है सर, गलत है ना, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज है वो रेस्ट्रिक्टेड है ना,
तो सेम थिंग वी हैव टू डू देयर। अब जैसे आप कहोगे सर ये तो ऐसा होता है, साइन जो है इट इज डोमेन इज रियल नंबर एंड कोडोमेन इज क्या 0 to 1 एंड द साइन इनवर्स इज क्या है, तो यहां पे ठीक है, चलो यहां पे कितना आ गया, सॉरी ये -1 to 1 -1 to 1 एंड -1 to 1 -π/2 मतलब यहाँ डिफाइंड है लेकिन रेंज में आंसर नहीं है, ये डिफाइंड है। अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, साइन इनवर्स -1/2 बोलो तो क्या होगा, ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है, सेम लॉजिक पे आप पहुंच जाओगे जो आप वहां कह रहे हो ना। सो एक्चुअली रीजन ये है कि वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट द डोमेन, आपको याद है ना, तो यहां पे मुझे इस r को छोटा करना पड़ेगा, कितना छोटा करना पड़ेगा, इसके जितना, -π/2 से π/2। हाँ ताकि डिफाइन कर सके हम, ठीक है ना। यहाँ पे ओके है तो देयर इज नो प्रॉब्लम हियर, वो तो सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर ये आना चाहिए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो सेम पिछले क्वेश्चन में है, वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट दैट r to -1 to 1, तो वो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एग्जैक्टली सेम। तो ये देखो दो चीजें हैं, फिर से वही इफ एंड ओनली इफ एंड इफ देन वाला चक्कर है, तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा क्या हो रहा है, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे ये है कि क्या मैं इसको लिखूं, सो दिस विल बी r2, क्या लिखूंगा, ठीक है ना, ओके है, व्हाट इज हियर, अब यहाँ क्या लिखूं, सो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे, व्हाट इज डोमेन हियर, -π/2 से π/2। नहीं साइन इनवर्स x क्या वैल्यू क्या होगी, सो यहाँ पे -1 to 1 but 2 -1 to 1, but is it correct, answer is no, so why it is failing, we have to restrict it, सेम चीज वहां हो रहा है, so why it is failing, ये फेल क्यों हो रहा है, we have to restrict it। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रेस्ट्रिक्ट क्या करना है, कि जो fa है दैट शुड बी सबसेट ऑफ b, ये जो fa है ये है मेरे पास पहला फंक्शन का, सो यहाँ पे मुझे या तो ये लेना पड़ेगा या इसका सबसेट लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है, सो वी हैव टू टेक दिस सेट और सबसेट ऑफ दिस सेट। सो a, देखो फिर से समझो, ये a है, ये b है, ये c है, सो a का इमेज जिस सेट में बनेगा उसको मैं fa बोलूंगा, एंड fa विल मैप टू, फॉर एग्जांपल मान लो इसके अंदर आ गया, सो दिस सेट विल बी, क्या लिखोगे इसको, तो ये f था, ये g था, और यहाँ पे ये हो जाएगा GOF ऑफ, है ना, कहां तक जाएगा a। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि a का इमेज b से ज्यादा हो जाए, तो a का इमेज अगर b के बाहर चला गया देन g फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ओवर b नाउ, मतलब कॉम्पोजिशन के लिए सबसेट आना चाहिए। सो व्हाट इज प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, आपका आइए क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि जो f का डोमेन रेंज आया -∞ से 1, तो इस पूरे पे g डिफाइन होना चाहिए, व्हिच इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं है ना, -1 तो यहाँ तो -∞ से 1 होना चाहिए। तो अब मैं क्वेश्चन पूछ, आप मुझे क्वेश्चन पूछो जिनको कंफ्यूजन है, और आपने एग्जांपल दिया ना, ये जिन्होंने एग्जांपल दिया, यू आस्क व्हाट इज योर क्वेश्चन नाउ, एटलीस्ट डिस्कशन से आपका आंसर मिला कि नहीं मिला, हाँ मिल गया, ओके मिल गया, क्वेश्चन था कि वो -1 से 1 क्यों हो रहा है, यस, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि fs should be equal to b or it must be a subset of b, then only this will be defined, GOF will be defined only, so वहां भी सेम चक्कर है, yes सर फिर जो हम दूसरा वाला लिखा था फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ x, सर उसका डोमेन रेंज क्या बनेगा, सर समझ नहीं आया ये वाला। इसका आंसर 0 होगा पहली बात, करेक्ट आंसर, और इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा बताओ भाई, -1/2 हमें समझना रेंज क्या होता है, साइन का रेंज क्या है, -1 to 1 ना,
नहीं नहीं ठीक है, -1/2 ये, -1/2 आ रहा था इसमें। हाँ ये ओके है, -1/2 कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये ओके है। मैं इसको अभी डिस्कस करूंगा, ये जो अभी लिखा है ना, ये सब जिनको कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा। ये जो है चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12 के एनसीईआरटी में। और देखो इसकी पढ़ने की जरूरत ये है क्योंकि यही सब एग्जाम में आ जाएगा, डेरिवेटिव करना, जैसे एग्जाम में, जैसे आपको याद है जैम में क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह से है कुछ कि tan ऑफ cos इनवर्स कुछ आई थिंक n/n+1 टाइप का। अब पूछता है ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है, ये जैम का ही क्वेश्चन एग्जैक्टली नॉट बस इस टाइप का पूछा गया है कि ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है, कन्वर्स कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो वहां पे थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा आपको इनवर्स का कॉन्सेप्ट का। आई थिंक और भी कुछ है, 2-3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जोड़ रखा है, तो ये सब बेसिक्स क्लियर रहेगा तब इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। तो इसके बेसिक्स के लिए यू हैव टू दिस। तो हम लोग 1 बाय 1 अभी ऑर्डर में चलेंगे, अब इसलिए मैंने बुक का सहारा लिया है क्योंकि ऐसे रैंडम हो जाएगा, आपको भी एक पता चलेगा क्या कर रहे हैं हम लोग, तो हम बुक के हेल्प से आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अभी जो पर्पस है, यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1। तो अभी आपका काम है जो भी डाउट्स है एक जगह कलेक्ट करके रखना, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं परसों होगा, बट डाउट पूछो, डेली क्लास हो रही है तो जब मौका मिले तब डाउट पूछो। तो अभी जो आपको करना था, यू हैव टू जस्ट रिवाइज चैप्टर 1 भी करना, 1 सेट्स हैं, बहुत इजी चैप्टर है, क्लास 11th वाला। तो आपको अभी मेरे साथ डिस्कस करना है इसके डाउट्स। जो क्लास 11th है एनसीईआरटी, उसके अभी आप 2 चीज करके आओ, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 का नाम है सेट्स, जस्ट गो थ्रू इट वंस, आप एक दिन में कर दोगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब आपके लिए काफी इजी होगा, आपको मजा आएगा और आपको समझ भी आएगा और लगेगा कि हाँ आता है ज्यादातर चीजें। सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, तो मेनली फोकस ऑन फंक्शन, रिलेशन भी करना चाहो कर सकते हो, और कोई भी किसी पॉइंट में डाउट है तो आप पूछो। तो मुझे लगता है टाइम तो खत्म ही हो रहा है, फिर भी किसी का डाउट रह गया हो तो बताओ। आपने ये ट्राई किया है, जिन्होंने नहीं किया उसको कंप्लीट करो पहले, कल तक इसको फिनिश करो, कल क्लास तक, कल की क्लास तक, ठीक है। तो सर ये आप डिस्कस करेंगे बाद में ये वाला पार्ट ना? हाँ ये यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वाला, ये वाला, यस सर जी। हाँ ये जब हम 12th में जाएंगे वो डिस्कस करेंगे, आगे आगे आएगा ये। अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है, तो ये समझिए हमारा कोर्स अभी पीछे बता रहा था बस बैकग्राउंड, अभी मेनली हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो जैसे आपको एक बार गो थ्रू होना है बुक से, क्लास 11th एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, समझने की कोशिश करो, एग्जाम्पल खुद सॉल्व करो, एक्सरसाइज खुद सॉल्व करो, जो क्वेश्चन फंस जाए, जो एग्जाम्पल फंस जाए नोट कर दो एक जगह कि ये डाउट पूछना है, जो डेफिनेशन समझना है वो लिख लो, पेज नंबर, एग्जाम्पल नंबर या डेफिनेशन नंबर, फिर मुझसे डिस्कस करो, ये करके आओ। तो ऐसे करके हम पूरा 11th 12th का एक बार सिलेबस रिवाइज करेंगे, जिससे आपका बेसिक पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे बार गो थ्रू हो जाओ, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट है जो हमें लगता है कि हमें आता है, लेकिन जब क्वेश्चन से पाला पड़ता है तो वहां समझ आता ही नहीं। जैसे रैशनल वाला केस में हुआ था कुछ लोगों को कि रैशनल का क्लियरिटी नहीं है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल इस तरह से, तो ये सब थोड़ा सा होगा। आज हमने बेसिक्स डिस्कस किया, मैं यहाँ शुरू किया था लेकिन ज्यादा कर नहीं पाया ना, तो यहाँ इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ये वाला पार्ट देख लो। तो हम लोग कॉम्पोजिशन पे आ गए, देखो यहाँ बात कर रहा था, देखो यहाँ इन्होंने बता रखा है क्या कि डोमेन ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट। अच्छा मैं पहले ही बता दिया वो चीज क्या होगा, ये समझ आ रहा है क्या लिखना चाह रहा है ये है डीएफ इंटरसेक्शन डीजी। इसका क्या मतलब है, डीएफ मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, डोमेन ऑफ फंक्शन जी। तो कोई आपसे पूछेगा कि ये डीएफ डोमेन है एफ फंक्शन का, डी और डी जी डोमेन है जी फंक्शन का, तो बताओ एफ प्लस जी का डोमेन क्या है। कितने लोगों को समझ आया, एफ प्लस जी का डोमेन क्या होगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। जैसे पहले मैंने x1 x2 करके बताया था कि x1 इज अ डोमेन ऑफ f, x2 इज अ डोमेन ऑफ g, तो जो हमारा आएगा वो इंटरसेक्शन आएगा। सेम वहां पे भी होगा, अगर आप उस तरह देखेंगे आगे रैंडम वेरिएबल में भी कि है ना, सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल ना, तो उसका डोमेन तो चलो रैंडम वेरिएबल का डोमेन जो होता है ना वो तो सैंपल स्पेस होता है, रैंडम वेरिएबल का डोमेन ये सब आगे आएगा सब, अभी तो शुरुआत है। ये रैंडम वेरिएबल ये सब प्रोबेबिलिटी वाले टर्म सारे आएंगे, बस मैं रिलेट कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको वहां से क्योंकि बेसिक्स यहाँ है। तो रैंडम वेरिएबल x1 x2 दो रैंडम वेरिएबल है, तो दोनों का डोमेन तो सैंपल स्पेस ही होता है, इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो सम का प्रोडक्ट डिवीजन, सम का डिफरेंस का और प्रोडक्ट का दोनों का डोमेन जो रहेगा उसका इंटरसेक्शन होगा। थोड़ा सा अलग है रेशियो, रेशियो थोड़ा अलग इसीलिए है कि मान लो f का डोमेन df है, g का डोमेन dg है, तो जो रेशियो है उसका डोमेन होगा df इंटरसेक्शन dg। बस इनमें से उस पॉइंट को हटा देंगे जहां पे
जी डिनोमिनेटर में है ना, तो जहां जहां जी 0 हो रहा होगा उस पॉइंट को हम बाहर कर देंगे, क्योंकि उस पे फंक्शन और डिफाइन हो जाएगा। तो माइनस दोज सेट वेयर, सो माइनस एक्स सच दैट gx इज 0, जहां जहां gx 0 है उस नंबर को बाहर कर देंगे। तो वैसे x जहां gx 0 हो रहा है उसको हम बाहर कर देंगे। तो सम डिफरेंस प्रोडक्ट का डोमेन इंटरसेक्शन होगा, रेशियो का डोमेन इंटरसेक्शन होगा, बट वी हैव टू रिमूव दोज पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर इज 0। तो ये डिवीजन का वो आएगा। आइए आगे। तो ये तो कुछ आपके, अच्छा जो कॉम्पोजिशन हम लोग पढ़ रहे थे ना, कॉम्पोजिशन क्लास 12th में चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका पार्ट है। 11th में जितना अभी डिस्कस किया ना उतना ही है, अभी जो मैंने डिस्कस किया 11th में थ्योरी खत्म हो गया फंक्शन का, अब क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं। तो थ्योरी जो अभी हमने डिस्कस किया 11th का जो चैप्टर नंबर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका फंक्शन पार्ट हमने डिस्कस किया है, तो वो इतना ही है। अगला पार्ट कहाँ होगा, तो अभी आपको ये समझना है क्रोनोलॉजी क्या है हमारा। क्रोनोलॉजी ये है, ये सेट्स है, इससे रिलेटेड ये वाला चैप्टर है, इसके ये 11th का था। अब सीधा इसके बाद हम लोग स्विच करेंगे क्लास 12th चैप्टर नंबर 1। व्हाई, क्यों, क्योंकि ये चैप्टर 2 जहां खत्म होता है ना 11th क्लास में, वहीं से क्लास 12th का चैप्टर 1 शुरू होता है, क्योंकि इसका नाम भी रिलेशन एंड फंक्शन है, इसका नाम भी रिलेशन एंड फंक्शन है। तो उन्होंने क्या किया, जिन्होंने बुक बनाए एनसीईआरटी जिन लोगों ने बनाए, जो प्रोफेसर लोगों ने बनाए, उन्होंने आधा यहाँ रखा है और आधा यहाँ रखा है। तो जब आप ये कर लेंगे और ये कर लेंगे तो पूरा रिलेशन फंक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको ये एक बार जितना जल्दी हो सकता है अपने तरीके से आप कंप्लीट कीजिए और मेरे से डाउट डिस्कस कीजिए, जैसे आप लोगों ने आज डिस्कस किया वैसे ही। ठीक है, तो कल जो हम होंगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको डिस्कस कर रहा था, इसका फंक्शन पार्ट बता दिया, एक बार इसको भी डिस्कस कर लूंगा, लेकिन आप पढ़ के आओ पहले और इसको भी डिस्कस। जी सर ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, डिस्क्रीट है सर, ये सब तो अभी आप बताएंगे ना। यस यस, ये आगे आएगा। अभी ये समझो सिर्फ शुरुआत है, अभी हमने शुरू किया, ये सब आगे की चीजें हैं जो बीच में आ जा रहा है तो हम यूज कर ले रहे हैं। जैसे पहली क्लास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ गया था, तो ये सब बाद में भी आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब, लेकिन वो बीच में आ जा रहा है तो हम यूज कर ले रहे हैं ये है, लेकिन वो चीजें डिटेल में आगे आएंगी। इसलिए सर कभी-कभी सर एकदम निकलने लगता है दिमाग के ऊपर क्या चल रहा है। जी जी जी, वही वही, क्योंकि कई बार टर्म कनेक्टेड होता है, तो बीच में से 1 1 पढ़ा रहे थे, बीच में इंक्रीजिंग आ गया कि इंक्रीजिंग फंक्शन 1 1 होगा, तो बता दिया साथ में, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्लास 12th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां आएगा। अच्छा सर, इस तरीके से। ठीक है। ठीक है, तो अभी आप ये नोट कर लो, ये वीडियो भेजूंगा मैं, तो आपको ये पढ़ना है अभी कल तक। कोशिश करो चैप्टर 1 एक बार ठीक से 11th का कर लो एनसीईआरटी, चैप्टर 2 ठीक से कर लो 11th का, क्लास 12th का 1 कर लो, एटलीस्ट ये ट्राई करो कल तक हो जाए। फिर इसमें जो जो डाउट है एक जगह लिखते रहो और डिस्कस करो मेरे साथ। ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं फिर। अब ये स्टॉप करता हूँ आज, फिर भी किसी को डाउट है 10 से 11 डाउट क्लास में ग्रुप में लिख भेजूंगा, सबके लिए है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बैच का भी क्लास ही स्टॉप करते हैं। थैंक यू। हाँ बोलिए। एक डाउट था इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, बोलिए। मैं रुका था, सोचा था डाउट क्लास में पूछ लूंगा। तो ठीक है, अभी डाउट क्लास स्टार्ट होगा, 2 मिनट रुक जाओ, फिर शुरू करते हैं।